तो मजाक सा बना रखा है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ और बोलेंगे, बस आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप उनका भाषण सुनो, ध्यान से सुनो। उनका काम आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का है। आपको कोई किसान नहीं दिखेगा, कोई मजदूर नहीं दिखेगा। आपको बॉलीवुड के स्टार दिख जाएंगे आगे पीछे नाचते हुए, आपको क्रिकेटर दिख जाएंगे, आपको नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे। कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए। वहां पे मतलब मजाक बना रखा है। पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। और फिर एकदम समुद्र से आसमान में जाएंगे, सी प्लेन में, हेलीकॉप्टर में, ऊपर से। कोविड आएगा, लाशों के ढेर पड़े हुए हैं गंगा में, लाखों लाश चल रही हैं, हजारों लाशें चल रही हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ। नहीं, और मीडिया कहता है देखो प्रधानमंत्री ने क्या गजब की बात बोली है, कमाल कर दिया। वहां पे सांस नहीं ली जा रही, लोग दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। मीडिया कह रही है देखो कमाल किया मोदी जी ने, थाली बजवा दी हिंदुस्तान से, मरते हुए हिंदुस्तान से थाली बजवा दी। उसके बाद कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन चलाओ, मोबाइल फोन की लाइट चलाओ, वो चला दी। फिर मीडिया कहता है देखो कमाल की बात की मोदी जी ने, हिंदुस्तान में सेल फोन की लाइटें जला दी। और बाकी दुनिया देख रही है, कह रही है ये क्या हो गया भाई। और कोई प्रधानमंत्री थाली नहीं बजवा रहा था, वो बचा रहे थे लोगों को, जान बचाने में लगे थे। तो मजाक सा बना रखा है। कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ और बोलेंगे, बस आपका ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आप उनका भाषण सुनो, ध्यान से सुनो। उनका काम आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का है। अदानी जी का काम आपका धन आपके जेब में से निकालने का है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी हूं। ठीक है, आप ओबीसी हैं, तो ओबीसी के सामने, पिछड़े वर्ग के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं? कोई कहता है 50% है, कोई कहता है 55% है, कोई जानता ही नहीं है। मगर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी इस देश में है ही नहीं। यह मैं गारंटी कह सकता हूं। जितनी आबादी आदिवासी की है उतनी भागीदारी आपकी नहीं है। जितने इस देश में दलित हैं उनकी भागीदारी नहीं है। मीडिया की लिस्ट निकालो, मोदी मीडिया है, मगर देखिए आपको आंकड़े पकड़ने चाहिए, आपको आंकड़े निकालने चाहिए। देखिए यहां बैठे हैं, ये जनता की आवाज कभी नहीं उठाते। मैं इनके सामने बोल रहा हूं, इनकी गलती नहीं है, ये जूनियर लोग हैं, इनको गुलाम बना के रखा हुआ है वहां पे, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको ऑर्डर आता है। इन बेचारों को सैलरी लेनी है, बच्चे पालने हैं, इनकी गलती नहीं है, पीछे से ऑर्डर आता है। मगर आप इनकी लिस्ट निकालिए, हिंदुस्तान के मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, इनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े जो इनके एंकर्स हैं,
जो 24 घंटा टीवी पे आते हैं, टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं देश को, उनकी लिस्ट निकालिए। मैंने निकाली है। इसमें आपको एक पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं मिलेगा, एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इसलिए ये आपकी बात नहीं करते। क्यों करें? ये आपके हैं ही नहीं। इनको छोड़िए। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए। सब जानते हैं 200 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, उनके बड़े बड़े अफसरों की लिस्ट निकालिए। मुझे दिखा दीजिए उसमें ओबीसी कौन है, पिछड़े वर्ग का बता दो, दिखा दो मुझे कौन है वहां पे। हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में एक ओबीसी वर्ग का मालिक नहीं है, एक दलित मालिक नहीं है, एक आदिवासी मालिक नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने पता लगाया है, मैंने लिस्ट निकाली है। मतलब 90% आपकी आबादी, और हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में आपका एक आदमी नहीं, मीडिया में आपका एक आदमी नहीं, प्राइवेट अस्पताल के मालिक की लिस्ट निकाली, उधर आपका कोई नहीं, सबसे बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी इनकी लिस्ट निकाले, उधर आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे भैया ये तो हमारा काम नहीं है, तो फिर ठीक है, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, बजट बढ़ता है, महाराष्ट्र को पैसा आता है, तमिलनाडु को पैसा जाता है, सड़कों में लगाया जाता है, डिफेंस में जाता है। बजट को 90 लोग बांटते हैं, 90 आईएएस अफसर हैं, लाखों करोड़ रुपए वो बांटते हैं, डिसाइड करते हैं कहां जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा में कितना जाएगा। 90 नाम में से एक नाम दलित है, एक नाम आदिवासी है, 3 नाम ओबीसी है। आपकी आबादी 50% और 90 में से 3, और वो भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में पीछे कहीं बैठे हुए हैं, बड़े डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो दलित, ओबीसी, आदिवासी अफसर 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी कहां 90%, भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। और फिर प्रधानमंत्री कहते हैं मैं ओबीसी हूं। कैसे ओबीसी हो आप? पिछड़ों का आपने क्या किया? ओबीसी के लिए क्या किया आपने, यह बता दो मुझे। कौन सी योजना आप लाए हिंदुस्तान के किसानों के लिए, वो ओबीसी हैं? गरीबों के लिए कौन सी योजना लाए? जो छोटा व्यापार चलाते हैं उनके लिए कौन सी योजना लाए, मुझे बता दो। एक योजना नहीं लाए आप। आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय लेता है, दलित 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेता है, पिछड़े वर्ग ओबीसी 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब आप कहोगे राहुल गांधी ने बात तो बता दी, मगर सॉल्यूशन क्या है, इसको ठीक कैसे किया जाए? मैं बताता हूं। जाति जनगणना, किसी को चोट लगती है, सबसे पहले डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे करो, 1 मिनट में पता लग जाता है। तो हमारा पहला वायदा सरकार बनने के एकदम बाद जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, कितना धन पिछड़े वर्ग के हाथ में है, कितना दलितों के हाथ में है, कितना आदिवासियों के हाथ में है, कितना गरीब जनरल कास्ट के हाथ में, कितना माइनॉरिटीज के हाथ में। हिंदुस्तान की संस्थाओं में
ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, कहां, कौन सी पोजीशन पे, जाति जनगणना से ये सब पता लग जाएगा। और क्रांतिकारी काम है। देखिए, हम आपका टाइम जाया नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी आजादी के लिए लड़ी, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन, ये काम हम करते हैं आपके लिए, आपके साथ मिलके। तो ये क्रांतिकारी काम है। इसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा भागीदारी किसकी है, कितनी है, कहां है। तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम, यहां पे महिलाएं आई हैं। आप देश के भविष्य की देखभाल करती हो और आप डबल काम करती हो। आप जॉब भी करती हो और आप घर भी चलाती हो, बच्चों की भी देखभाल करती हो। करती हो नहीं करती हो? मगर इसके लिए आपको कभी सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now